सामान्य बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता था, उनके साथ दौड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। यह एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ काम नहीं कर पाते। जिन्होंने परिस्थितियों को बदलने की ठानी है, क्या कभी उन्होंने कठिनाइयों से हार मानी है? हार और जीत जिंदगी के दो पहलू हैं और इसे समझाने SUD लाइफ लॉन्जिविटी में आज हमारे साथ जुड़े हैं अंकुर धामा जी। 5 साल तक वो एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक उसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद अपनी जिंदगी को एक दूसरी दिशा की तरफ मोड़ना और अंधेरे में खुद को ओझल होने के बजाय उन्हें रंगों से भर देना इतना भी आसान नहीं था। आज के हमारे मेहमान अर्जुन अवॉर्डी अंकुर धामा जी के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। 6 साल की उम्र में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, उस पल को आपने कैसे हैंडल किया? मेरे लिए एक अंधकार छाया था, लेकिन जो मेरे माता पिता की उम्मीद वो टूटी थी, वो मुझे बहुत साफ धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वो काफ़ी परेशान रहते। फिर मैं समझा कि कुछ मेरे साथ बड़ा गठित हुआ है। ये मुझे तब समझ आया जब मेरी सारी स्कूलिंग एक्टिविटी रुक गई। मैं सामान्य बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता था, उनके साथ दौड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है मेरी ज़िंदगी में। आपने कहा कि आपका जो बचपन था, अचानक आपको ऐसा लगने लगा कि वो सामान्य नहीं है। बच्चों के साथ आप खेल नहीं पा रहे थे, बच्चों के साथ आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, और आपने कहा कि सबसे दुखद पल आपके माता पिता के लिए था। तो क्या कभी आपके माता पिता ने आपके साथ शेयर किया कि वो किस दुविधा से गुजर रहे हैं, या आपके लिए या आपके बारे में वो क्या सोच रहे, या आपके फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रहे? कभी उन्होंने मुझसे शेयर तो नहीं किया, लेकिन जब भी घर पर कोई चर्चा होती, हमेशा इस तरह का माहौल रहता कि शायद आगे जाके क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अभी तो बच्चा है, हम लोग हैं। इस तरह की विचारधारा, कुछ इस तरह के विचार जैसे समाज में अपितु होते ही हैं, कुछ उस तरह का सुनने को मिलता। हालांकि वो बहुत परेशान रहते और ये सोचते कि किस तरह आँखों में रोशनी लाई जाए। उनकी उम्मीद और ज़्यादा तब टूटी जब डॉक्टर्स ने कहा कि आँखों में रोशनी लाना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसे ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। तो वो पल उनके लिए मुझसे अपने आप को दूर करना बहुत मुश्किल था। हालांकि मुझे इतना एहसास नहीं था उस समय कि क्या मैं इतने लंबे समय तक उनसे दूर रह पाऊँगा। लेकिन दूर रहने की बात क्यों आई? दूर रहने की बात इसीलिए आई क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको जहाँ पर दृष्टिबाधित लोग पढ़ते हैं जी, उनमें आप इसको एडमिट करा दीजिए, जिससे वहाँ पर ये ब्रेल सीखेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा, और जिससे इसकी समझ बढ़ेगी और यह शिक्षा दीक्षा लेकर अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाएगा। आपने ये भी कहा कि जब आप ये बात सुनते थे कि आपके माता पिता इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा, क्या उसी वक्त आपने फैसला ले लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत गर्व महसूस करेंगे? क्या वो एक मोटिवेशन था एक एथलीट बनने के लिए? उस समय पर तो मैंने ऐसा विचार नहीं रखा था कि मैं बहुत बड़ा एथलीट बनूंगा या बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने लगा जी, उस समय मेरे कुछ सीनियर साथी, मेरे दोस्त लोग एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में भाग लिया करते थे। जैसे सामान्य बच्चे होते हैं, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वो सब क्रियाएं स्कूल में होती थी। और उस स्कूल में मैं जब पढ़ता था और मैं देखता था उन्हें कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वाह! मैं अपने सीनियर फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, वो थोड़े बड़े थे, तो मैं कोशिश करता था कि किस तरह इनसे घालमेल बनाऊं, इनसे दोस्ती बनाऊं। जी,
तो मैं उनके लिए कोशिश करता था कि जो भी साजो सामान खेल के लिए उपयोगी हो वो लेके जाना, साथ ही साथ अपने से सीनियर्स को पानी वगैरह पिलाना। तो वो एक थोड़ा कोशिश रहती थी मेरी कि जिससे जितना नज़दीकी रहेंगी उतना ही मैं कुछ सीख पाऊँगा और शायद मुझे अवसर भी ज़्यादा मिल पाए। तो फिर इसी तरह मेरा खेलों की तरफ रुझान बढ़ता रहा जी। मैं बताऊँ आपसे कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रायल दिया तो मैं उन सब में बहुत आगे था और जो मेरे सीनियर फ्रेंड्स थे उन पर भी मैं कहीं ना कहीं भारी पड़ता था। तो टीचर्स मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और मुझे भी खुद अच्छा लगने लगा। ओह, आज आप एक बहुत अच्छे एथलीट हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी मेडल्स जीत चुके हैं, बट ये भी बेहद ज़रूरी है कि एज अ स्पोर्ट्समैन हेल्थ रिजीम, फिटनेस, डाइट, ये सब कुछ बहुत मायने रखते हैं। तो आप क्या कोई रिजीम फॉलो करते हैं या एक डाइट प्लान है? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है एक अच्छे खिलाड़ी के लिए। मैं तो कहूँगा कि सामान्य जन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे अपनी डाइट फॉलो करे, टाइम टेबल उनका सकारात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहे। जितना अनुशासित रहेंगे उतना ही बेहतर होगा और खिलाड़ी के लिए तो ऐसा कई गुना बढ़ जाता है। और विशेष तौर पर जब खिलाड़ी के साथ कुछ स्पेशलिटीज़ जुड़ी हों, कुछ विशेषताएं हों, तो उसकी डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में उनका अनुशासित रहना और ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम जीतते हैं, कई बार हम हारते हैं। तो जब हम जीतते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो 100% रहता है, लेकिन कई बार जब हम हारते हैं तो किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहते हैं? तब मैं यही सोचता हूँ सबसे पहले कि मेरी तैयारियों में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही है जी। मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि सामने वालों की सफलता को मैं अपनी विफलता से नहीं नापता हूँ। मैं अपनी विफलता को सिर्फ अपनी मेहनत कम होने से ही मापता हूँ, क्योंकि अगर मेरी मेहनत कम है तभी मैं असफल रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे दोबारा पुनः प्रयास करना होगा और पुनः प्रयास करने के लिए मुझे पूरी सामर्थ्य के साथ, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहना होगा और अपने ऊपर यह भरोसा हमेशा रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ। यही मुझे आगे के लिए, अगले दिन के लिए तैयार करता है। आज आप उस मुकाम पे हैं जहाँ एक हर किसी की अपनी एक ड्यूटी बनती है समाज के प्रति। तो जो स्पेशली चैलेंज्ड पीपल है उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? उनके लिए हमेशा यही कोशिश करता हूँ और आगे भी करना चाहूँगा कि वो दो चीज़ों पर हमेशा फोकस रखें, अपनी शिक्षा पर और स्पोर्ट्स। शिक्षा बेहतर होगी तो उनके पास नए नए आयाम खुलेंगे जी। और स्पोर्ट्स होगा तो उनकी शिक्षा भी और बेहतर होगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ऐसे में अगर उनका शरीर स्वस्थ होगा, वो फिट होंगे, तो उनकी शिक्षा अर्जन करने की शक्ति बढ़ेगी और जब वो अर्जित अच्छा कर पाएंगे तो वो प्रेषित भी अच्छा कर पाएंगे। तो अगर एक से बढ़कर दो और दो से बढ़कर चार, अगर मैं कहूँ कि जब हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो उन्नति स्वतः ही होनी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप आज एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, आज की युवा के लिए। मतलब अगर हम आपकी कहानी सुने, पढ़े, देखे तो आई थिंक इट्स द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। तो आप हमारे इस युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने युवाओं से यही कहूँगा कि वो जिस भी कार्य को करें पूर्ण लगन से करें, अपनी मेहनत निरंतर रखें, धैर्य ना खोएं, क्योंकि यह एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ काम नहीं कर पाते हैं। धैर्य आपका घटेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी घटेगी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी घटी तो आप एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बार बार चीज़ों को नहीं दोहराएंगे तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है। तो ऐसे में आप असफल होंगे, असफल होने से आपका मनोबल टूटेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आई थिंक
सिर्फ हमारे युवा ही नहीं बल्कि मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ आपकी ये कहानी सुनकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ना सिर्फ मैं बल्कि जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, आई एम श्योर वो बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप हम सब के लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन सिर्फ ये कहानी सुनकर और देखकर आप इसे भूल ना जाए, इससे आप भी कुछ सीखें। हम मानते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हार मत मानिएगा, लड़िएगा, अंत में जीत आपकी ज़रूर होगी। क्योंकि जब जीत होगी आप खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, और लॉन्जेविटी का यही मंत्र है, लाइफ सूत्र फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। फॉलो योर पैशन, मतलब जो पैशन आपके अंदर है उसे पहले ढूंढिए और फिर उसे फॉलो कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को राइटिंग का पैशन है, किसी को सिंगिंग का पैशन है, तो किसी और को कुकिंग का पैशन होगा। और अगर मैं अपनी बात कहूँ ऑन अ पर्सनल नोट, तो मेरा पैशन तब, आज और हमेशा रहेगा डांस। तो मैंने अपने इस पैशन को कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट एक पर्सनल ट्रेजेडी होने के बावजूद भी जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप कभी डांस नहीं कर सकती, तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि सुधा, ये तुम्हारा पैशन है, इसे कभी मत खोना। और फिर मैं जुट गई, आई स्टार्टेड डांसिंग। हालांकि इनिशियली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब आप अपने पैशन को रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता है वो सफ़र। लेकिन लगातार कोशिश कीजिए और फिर आपका वो पैशन सिर्फ और सिर्फ आप ही का रहेगा। SUD Life, backed by proud legacy of over 100 years with Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Life Japan.